ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म मम गुरु च कमलेश्वर वाणी विनायक लंबोदर गणपति वीणा पुस्तक धारणी महामंगलाकारिणी भगवती जगदम्बा शारदा वीणा पुस्तक धारणी कंठ निवास करो जगदम्बा कार्तिक पूर्णिमा प्रगटी अम्बा। ये कुमारी का क्षेत्र है कमलेश्वर भगवान। पहले पूजा करूं शिव शक्ति की। मंगल हो सब काम धीर धैर्यम श्रवण पटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। कार्तिक पूर्णिमा कलयुग पड़े अमृत सोम समान। कुमारिका क्षेत्र में शिव पूजन है, करे मार्कंड्य भगवान। जय गणेशम निर्लोप रुद्यम भगवम। ओम श्री गणेश नाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम समनीलकंठे शंकर सुवनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरिजा सुवनम। श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरेकदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवर वदनम सकल सिद्धिदायकम नृपाणी ते मूर्खा ते पूज्यते प्रथम पूज्य श्री गणपति। रणथंबोर के गणेश जो रिद्धि सिद्धि को देने वाले हैं, वाणी के विनायक हैं, त्रिनेत्र हैं, तीनों लोकों में 33 करोड़ देवता जिनके नियंत्रण में रहते हैं। वाणी का प्रागट्य जन्मदिन स्वरूप है। हम सबसे पहले रणथंभोर के गणपति का आह्वान करते हैं। शुभता दो मंगल दो वाणी विनायक रिद्धि सिद्धि भर दो। भारत में राम राज कर दो और सारा जहर भारत से दूर कर दो। लंकापति रावण पर विजय कर दो और राम राम की जय कर दो। इस कारण तुम्हें मनाते हैं गणपति नाथ, हमें ये वर दो। वीणा पुस्तक धारणी लंबोदरी जगदम्बे नतमस्तके नमामि भगवती जगदम्बा नमः। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी जगदम्बे नया प्रत्यान भरतखंडे भूमि आगमन मंगले च वाणी विनायको सर्व सिद्धिदायको गणनायको करिवर वदन गिरजा सुत गणराज। प्रथम तुम्हारे भजन से सिद्ध होए सब काज। वाणी ब्रह्माणी सरस्वती हंसारूढ़नी पुस्तक धारणी चार चतुर्भुज मुखारविंदम चोलम शेषां कृत्यम ब्रह्म कृत्यम विष्णु कृत्यम नमः शिव कृत्यम सर्वत्रलोक्य भौम्यम सम्राट जगत जननी जानकी प्राण वल्लभा वैष्णव मां शक्ति श्री सरस्वती। ओम भूभुवा स्वा सरस्वती देदात्री मारात्री दिव्य दृष्टियात ज्ञान शक्ति आच्छादित तन्मयो। ओम नमो रुद्र रूपाय भूतनाशाय दरिद्र नाशाय रोगनाशाय पशुपति शिव शक्ति नमस्तुते। नमो सर्व संपन्न मंगलम अन्नपूर्णा आशा पाला सर्वमंगलम गणपति लंबोदरे सर्व सिद्धिदायकम विष्णु वरण पोषणम सर्वादि देव देव पूजते प्रथम वंशा पूर्ण कपिध्वज हनुमान सर्व दरिद्रनास्ते नमः।
सर्व जगत गुरु शंकर सोई, निर्मल नयन रमापति मोई। उमा सहित शंकर सहित मंगल मोद बढ़ाए, प्रथम गणपति सुमर्यं सारे दोष मिटाए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर, प्रथम पूज्यते सर्व विघ्न विनाशो जगत गुरु। आदि सनातन परिस्थितियों को लेकर श्री सच्चिदानंद आदि कंद भगवान, अंतरिक्षों के सूर्य ब्रह्म, संपूर्ण लोक और त्रिलोक के जगत गुरु, ऐसे जगत गुरु की वंदना करने से ज्ञान तत्व बढ़ जाता है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों शक्तियां प्रदान हो जाती हैं। ऐसे समृद्ध गुरु कमलेश्वर महादेव की मैं बारंबार वंदना करता हूं। ओम कुमारिका क्षेत्रम प्रतिबंधते सर्व पशुपतिनाथम, नीलकंठे नीलांबरम सर्व कैलाशाधिवासिम, सदा शमशान नाशम पर्यात मात्राम दुख नास्ति, दरिद्र नास्ति, रोग नास्ति, भय विनाशो सदाशिव, त्रिपुंड तिलकम त्रिलोचनम भगवान शंकरो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय, नीलकंठाय, काशीपति विश्वा विशंभरम, ओम महाकालेश्वराय विघ्न विनाशो, दया दृष्टि दतो दातो प्रत्यमुक्तम, जीवन मुक्तो नमः शिव। हर हर महादेवा नतमस्तके नमामयम्। ओम नमः शिवाय। ओम रुद्र रुद्राय, एकादश रुद्राय, घगगम नीलकंठे अगगम, महाचुंड मुंडाय चमुंड त्रिपुंड तिलकम महाचतुरो, चतुर्मुखारविंदम चतुराननो महानम, नमस्तुते नमः शिव। प्रथम वंदना गुरु की कीनी, ये कुमारी का क्षेत्र भक्ति बरलीनी, मारकंड्य मुनि मंत्र सुनावे, कार्तिक स्नान इंद्र करावे। रिमझिम वर्षा होने लगी, पड़ा कार्तिक मास, कलयुग में पड़ गया 27 नवंबर। ये कुमारिका 7 कुमारिका क्षेत्र में भगवान कमलेश्वर महादेव का मार्कंड्य भगवान स्तुति गान वेद मंत्र से उनका पूजन कर रहे हैं। कार्तिक ये स्नान है। आत्मा में राम जगाओ और दशानन 10 इंद्रियां हैं, रावण हृदय भगाओ। इस आत्मा में रावण 10 इंद्रियों पर अपना नियंत्रण रखता है, तानाशाही करता है और अपनी मनमानी चलाता है। जो कुछ वो चाहता है वही होता है। और रामचरितमानस और कुमारिका क्षेत्र के महादेव जो कार्तिक स्नान हो इस समय हो रहा है, वो कह रहे हैं कि करो राम गुणगान सब, हृदय भरो श्री राम, उनको अमृत मानिए होवेंगे शुभ काम। रावण भोग नीति को जानो, 8 प्रबल मद रावण मानो। राज मदों घन घमंड ये सब रावण मान, जो भी करे कार्तिक स्नान तो रावण हो शमशान। तो रावण पर विजय करने के लिए भगवान राम ने रामेश्वर की स्थापना की और कुमारिका क्षेत्र में भगवान मार्कंड ने भगवान शंकर का पूजन करके अमृत को प्राप्त किया। बड़े बड़े वेद व्यास, संजय, वाणी वक्ता प्रहलाद जी और वाणी का अवतरण कुमारिका क्षेत्र से चारों युगों में होता है। गुरु वशिष्ठ वाणी करे वाणी संजय जान, और भक्त प्रहलाद भी करे वाणी गतिमान। सब वाणी का क्षेत्र है ये कुमारिका क्षेत्र। कार्तिक मास की पूर्णिमा और वाणी जन्म पवित्र। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय, नीलकंठे नीलांबरम चार चतुर्भुजम, सदा शिव त्रिपुंड तिलकम चतुर्भुजार मुखारविंदम त्रिपुंड तिलकम चतुर्मुखारविंदम अष्टभुजायुक्तम, नंदी सवारी वामांग च भवानी, उमा गोदी गौरी गणेश खिलावते, सर्व विघ्न विनाशते सदाशिव नमामि रुद्र, रुद्राभिषेकम परिभूषण, भववासोसम शोक निवारणम दुःख रोग नाशायनम,
ममं च गुरु शंकराचार्ये शिव गुरु च शिव पिता शिव बंधु च बांधवा शिव सखा च शिव मित्रम शिव च माता पिता शिव ही च पुत्र तुल्य शिव ही च पिता तुल्य परदादा पूर्वज शिव च ब्रह्मा विष्णु शिव महेश्वरम शिव गुरम शिव अखंडम परिभूषणम शिव नमामियम श्रावण शुक्ल पक्ष प्राथमिकता शिव कल्पम शिव सनातन धर्मम शिव सर्वशक्तिमानम शिव सर्व सेवा तकत शिव सनातनो सर्वमात्यम भूमि अखंड मंडलेश्वरो जगद्गुरु शंकराचार्य शिव कल्याणमस्तु। मारकंड्य मुनि वेद सुनाया मृत्युंजय आवान कराया प्रगटे कमलेश्वर त्रिपुरारी मारकंड्य क्या इच्छा तुम्हारी। महाराज रामेश्वर पर राम खड़े और लंकागढ़ विजय करवा दो और आप विजय करवा दो राम की रामेश्वर तर्पण करवा दो। जामवंत से पूछा राम ने कैसे विजय हो हमारी। जामवंत बोले पूजो रामेश्वर त्रिपुरारी। लंका तट पर खड़े राम जी वानर सेना साथ रावण खड़ा लंकागढ़ में कर रहा है अट्ठास। जामवंत ने कहा महाराज इस लंकापति रावण जो घन घमंड की गर्जना कर रहा है इससे विजय करने के लिए आप रामेश्वर की स्थापना कर दें। कार्तिक पूर्णिमा है। जैसे ही स्थापना हो सत्य प्रकट हो जावेगा। जब नारायण प्रगटे सागर तट तो सेतु बंद बंद जावेगा और विजय राम हो जावेगी। लंकागढ़ सब डह जावेगा। पूजा कर ले पहले रामेश्वर और पूर्णिमा कुमारी का आवेगा। ये तो कार्तिक पूर्णिमा है महाराज। भगवान शंकर का हमें आह्वान करना चाहिए और नारायण की स्तुतियां करना चाहिए। ओम नमः शिवाय हर हर महादेवाय पशुपति नीलकंठे लंबोदरेकदंतम सर्वत्र विघ्ननाशा त्रिलोचना चंद्र लिलाट पटदे त्रिपुंड तिलकम चतुर्भुजम मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव। हर हर महादेवाय नमस्तुते रामेश्वरम परम बिल्व पत्र रसाय। ओम नमः शिवाय नमो नमः। बस इतना ही बोला था आ गए महात्रिपुरार। राम नारायण खड़े वहां पर शिव भी हुए साकार। कुमारी का क्षेत्र कार्तिक पूर्णिमा नारायण का रूप राम और शिव दोनों मिले। रामेश्वर प्राण प्रतिष्ठा रामेश्वर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। शिवन नारायण 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 सत्य नारायण नारायण नारायण। सगुणम श्री विष्णु परम प्रसन्नम चतुर्भुजम सदा क्षीरसागर शयनम लक्ष्मी चरण चापयत्यम नारद घंटा ध्वनि वीणा नादम प्रवत्यम महालक्ष्मीपति भगवान विष्णु तस्मै तसम सदा क्षीरसागर शयनम हस्तयम मंगला मुकार विंदम गरुड़ध्वज यजमान यात्मान विष्णु परम प्रसन्न प्रसन्नम सर्व सिद्धिदायकम वरदायकम भगवान विष्णु नमामयम। सत्यनारायणम लक्ष्मीकांतम परम प्राणवल्लभा लक्ष्मी वल्लभालभियंतम सर्वचराचर भूपतिम भक्तवत्सलम कोमलांगम त्वं शरणम सर्व सिद्धिदायकम वरदायकम यद्वादयमयो श्री विष्णु नमामि। निर्यान्त्याम चतुयम नामम सुरगणान गणानायको सुरपति महेश्वरम गुरु बृहस्पति तुम समच प्रथम नमामयम। सुरपति महीनाम राजा इंद्रम वर्णितम वंदे वीणाम इंद्रवर्णिम सूर्यवर्णिम वरुण देवता च भारत भमन ओम पुंगी फलम समर्प्याण वे नमः।
प्रथम पूजा च सत्यदेवं नमामयम् सर्वमोद भक्ति दया दात्वा महेश्वरा मंगलम भगवान शिवाच्यो मा प्रतिभा भूषोद भौति भयारणम बहु सिंधु व्यापक तरण तारण पतित तारणम सर्वमंगलम मंगलादि मंगलम भगवान विष्णु दयोमयो सर्व सच्चिदानंद पर ब्रह्म चराचर पति भूपति तुमं च माता तुमं च पिता तुमं च सखा तुमं च देव देवा तुमं सर्वभूतादि बाधाहरणम सर्व विघ्न नाशो विष्णु नमामयम् तुमं मित्र तुमं सखा च तुमं बंधो बांधवा च तुमं माया तुमं धर्मं तुमं देव देवा तुमं गुरु तुमं ब्रह्मा तुमं विष्णु तुमं महेश्वरा सर्वस्व महान शक्तिदायकम भगवान शिव शक्ति उमा सर्वाशीर्वाद च विष्णु नमामयम्। ये कार्तिक की पूर्णिमा प्रगटे विष्णु भगवान सत्यनारायण आ गए सत्य करे गुणगान नारद घंटा ध्वनि करे और बजरंग चंग बजाए हर्षित बानर हो गए रामेश्वर पधराए। ये कार्तिक की पूर्णिमा और किया राम आह्वान रामेश्वर को पूज रहे हैं लंका तट पर राम। लंका तट पर जामवंत की सलाह पर भगवान राम ने लंकागढ़ को विजय करने के लिए रामेश्वर की स्थापना कर दी। गूढ़ गंभीर गिरा भई वाणी नारद की वीणा गुंजानी। महाराज लंकापति रावण के सामने और रामेश्वर पूजन करते और रावण खुद आवेगा यहां जब शिव पूजन लंका सुनकर घबरा जावेगा रावण क्योंकि पूजन रामेश्वर होता है। लगता है राम विजय होगी सारा जगत राममय होता है। क्या औकात है लंका की लंका आया काल लंकापति रावण हारेगा बोले नारद विशाल। नारद ऋषि ने कहा सत्यनारायण जो मेरे आराध्य हैं बैकुंठ में मैं जिनका ही गुणगान करता हूं और जिनका ही संदेश में पहुंचाता हूं मैं पत्रकार हूं। जब भगवान राम या भगवान विष्णु को किसी राजा का सम्राट का पद गिराना होता है उसका ताज गिराना होता है उसको पद से हटाना होता है तो पत्रकार बड़ा महत्वपूर्ण है। चारों युग में एक ही सफल हुआ पत्रकार नाम है उसका नारद ऋषि और विष्णु शक्ति समान। भगवान विष्णु के संदेश धर्म के संदेश सत्य का संदेश चारों युगों में पत्रकार धर्म को निभाते हुए केवल नारद पूरा करते। लेकिन कलयुग उल्टा हो गया उल्टे हो गए काम। अरे पत्रकार सब कर रहे और देखो पद को सलाम नमस्कार भूल गए प्रणाम भूल गए सलाम शब्द आ गया। तब हनुमान जी ने पूछा नारद जी सलाम शब्द का क्या मतलब है। सत्यनारायण है और उनको मैं लेकर आता हूं और उनके संदेश धरती पर मैं और राजा तक पहुंचाता हूं। तो मैं सब मद आ गया घन घमंड गति जान और उस मद को ही हटाने आते चारों युग में भगवान। इसलिए मैंने सलाम शब्द पत्रकारों के लिए उपयोग किया। कलयुग के पत्रकार मदों के साथ हैं मदों में उलझ गए हैं और ऐसी सलाह दे रहे हैं राजाओं
कि राजा उल्टे काम कर रहे हैं। तो जागी रही रे भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देख्यऊ वैसी। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत निदाना। लंका में भी पत्रकार होंगे नारद। हनुमान जी ने कहा वो क्या कर रहे हैं? महाराज गया था लंका में और राम का संदेश सुनाया था, लेकिन लंका में पहुंचा था तो मुझे देख रावण घबराया था कि नारद मत करो नारायण की। लंका में जय जयकार, लंका में तो सदा ही लगे रावण दरबार। ये मेरे सब पत्रकार हैं, कर मेरी जयकार। और ये तो लंका सोने की है, डंका रावण सरकार, यहां रावण सरकार का डंका बजता है। यहां पत्रकार हमारी बुराई नहीं कर सकता, करे तो लंका से धक्का देके बाहर निकाल देते हैं। ये रावण का संदेश प्रसारण संदेश केंद्र है, उस पर केवल रावणवाणी चलती है। और रावणवाणी आज कार्तिक पूर्णिमा पर आए हो नारद, रावणवाणी सुनोगे तो भूल जाओगे ज्ञान और उल्टा सब हो जाएगा। बोलो रावण भगवान, रावण की जय जयकार करने लगोगे आप, नारायण के पत्रकार हो। बोलो। तब कहा नारद विद्या मेरी, मुझ पर रावण विद्या नहीं चलती है। और कैसा भी पत्रकार हो लंका में, पर ढपली तो हमारी बजती है। मेरी वीणा के आगे सब पत्रकार बेकार। अरे रावण तेरी कर रहे लंका में जयकार। ये जयकार बस लंका में ही है, आगे पहुंच न पाए। रोज चला ले अपनी ढपली, ज्यादा चल नहीं पाए। रामेश्वर स्थापना करी राम ने आज, और 27 नवंबर कलयुग है। और त्रेता में पूर्णिमा प्रगटा। त्रेता में उस समय कार्तिक पूर्णिमा थी। तो लंका तट पर सागर में राम जी और वानर सेना ने स्नान किया और रामेश्वर की स्थापना करते ही सत्य की स्थापना पूरे विश्व में हो गई थी। तो तेरी लंका गूलर फलसम, छोटा घन घमंड गति जान, ज्वार भाटा है तेरी लंका। और आग लगे हनुमान, इसमें हनुमान आग लगा देगा। ये नवग्रह तुमने जेल में डाल रखे हैं ना रावण, छोड़ो ही नहीं। क्योंकि देवता तो सोते रहते हैं और कभी जागते रहते हैं, इसलिए रावण भूल गए हो तुम। सब देवता अब तो उठ गए हैं। अरे देव उठनी एकादशी और उठे देव सब जान। तेरी जेल तो खाली है। बोले नारद भगवान, जाके जेल में देख ले। वो तो 4 महीने सो गए थे, सोते हुए को तुमने जेल में डाल दिया तो तुम्हारा जेल का खेल खत्म। जेल वेल सब खेल सब। अरे रावण नष्ट तन जान, अब तो खेल है राम का। रामेश्वर भगवान, रामेश्वर की स्थापना कर दी। नारद वचन सुन रावण घबराया, पर एक भी डर उसने नहीं बतलाया। हट्टाहस करने लगा और बोला नारद जाए, क्या संदेश लाए हो लंकागढ़ के माए, क्या संदेश है? अब रावण तेरी लंका का उल्टाब होने वाला है। रामेश्वर स्थापना सागर तट पर, तो तेरा काल अब आने वाला है। लंका का उल्टा काल होता है। तेरे पत्रकार तेरी जय जयकार कर रहे, क्या काल की भी जय जयकार होती है क्या? काल काल ही रहेगा। काल खड़ा दरबार और 1.25 लाख परिवार सहित और डूबे लंका मजार। तेरी लंका डूबने वाली है। ये संदेश लाया हूं और असली पत्रकार हूं, असली सत्य बताने आया हूं। सत्यनारायण का दिन है तो किस होश में बैठा है रावण? क्यों घमंड कर पाता है और अपने 10 सिर काट काट कर शिव को रोज चढ़ाता है, पर शिव भी काम न आएगा। नहीं आवे पत्रकार ये काम जो तेरी जय जयकार कर रहे हैं। रावण का सम्मान, ये तेरा सम्मान तेरी लंका तक है। बाहर निकल लंका से रावण,
और पूजन करने शिव की जान, रामेश्वर का पूजन कर दे देना विजय वरदान, वरना तेरी लंका भैया और देखो जलने वाली है, रामेश्वर पे आ गए वहां पर तेरी लंका काली है। सन्नाटे में आ गया रावण, अपनी हार दिखाई देने लगी कि शिव भी साथ छोड़ गए मेरा, कहां लगाऊं अब मैं डेरा, 1.25 लाख मर जाएंगे, लंका होगी खाक, मैं भी राख हो जाऊंगा, मिट जाएगी साख। नारद हंसने लगे, चलो रावण तुम ज्ञानी हो, पर देखो घमंड अभिमानी हो, छोड़ो अभिमान घमंड सभी, और पूजन शिव की जानी हो। आज पड़ गया सोमवार, पूजो शिव भगवान, रामेश्वर स्थापना हो गई और घर घर राम ही मान। लंका में भी राम राम हो गया, क्योंकि सबसे पहले राम का नाम मैं तेरे दरबार में ले रहा हूं, फिर तेरा भाई विभीषण लेगा, मेरे तो तू बाल बाका कर नहीं सकता रावण, क्योंकि मैं तो नारद रूप हूं, पत्रकार हूं, विष्णु भगवान का पत्रकार हूं, और तेरे भाई राम राम करते ही तू लात मारेगा उसके, वो राम शरण में चला जाएगा और लंका का सम्राट वही बनेगा, और तेरी लंका का काल आज आ चुका, आज से पतन शुरू है रावण तेरा, और ये कुमारी का क्षेत्र और शिव का पूजन करवा दे राम से, पंडित आप विशेष, तुम पंडित भी हो तो जब पूजा कराओ, जब तो घमंड रहेगा नहीं तो जाओ और राम की शिव पूजन में सहयोग करो तो मुक्ति मिल जाएगी, वरना मुक्ति भी नहीं मिलेगी। चुपचाप रावण छोड़ सिंहासन और अपने आप पैदल चला, गर मिट गया लंका का नाम निशान, तो कैसे होगा मेरा भला। तो हनुमान आए लंका, रावण लेकर जाए, रामेश्वर पूजन करो, आप पंडित गुण मंडित हो, रावण आप गुण मंडित पंडित हो, पूजन करो। सहम गया दशानन, पंडित वेश दिखाए, पगड़ी बांधी धोती पहनी, 10 के शीश हटाए, केवल रावण रूप रह गया और बोला मंत्र शिवजान, ओम नमः शिव, ओम नमः शिव, प्राण प्रतिष्ठते रामेश्वरम, रामेश्वरम रामेश्वरम, सत्येश्वरम सत्येश्वरम, रावण पूजते प्राण प्रतिष्ठिते, राम विजय हो जाए। ओम विजयेश्वरी जगदम्बा नमामि भगवती भयहारिणी संकट मोचनी, दुर्गा दुर्गति नाशिनी, सर्व सिद्ध गायत्री महामंगला, काली भद्र काली ओम ह्रीं क्लीं विचे चामुंडा स्वाहा। जाओ विजय अब राम तुम्हारी, रावण हारे लंका सारी, शक्तिहीन लंका हुई सारी, मेरे गुरु रामेश्वर खड़े त्रिपुरारी। तो मैं तो पूजन करूंगा उनका और हारू लंक को जाए, अब लंका नहीं चाहिए, राम विजय करो जाए। राम को विजय का आशीर्वाद रावण ने दिया, तो भगवान शंकर ने कहा धन्य धन्य तुम शिष्य मेरे, छोड़ा लंक का राज, जाओ तुम्हें मुक्ति देंगे रामचंद्र रघुनाथ। तो भगवान शंकर ने जो रामेश्वर बनकर खड़े हुए थे कार्तिक पूर्णिमा पर कहा, मुक्ति 7 जन्म में थी, अब 3 जन्म में कर देना, वापस चौकीदार बना कर बैकुंठ पे खड़ा इसे कर देना। ये द्वारपाल चौकीदार आपका और आपसे लड़ने वाला है, इसको तो घन घमंड में पता नहीं, रावण तेरा मुंह काला है, बुरी नजर रखता है सीता,
चुरा अशोक वाटिका लाया, इस कारण तेरी शक्ति नष्ट हो गई और रावण हार रूप पाया। रावण को मारते नहीं, पर पराई स्त्री का अपहरण कर लिया, पराय धन का अपहरण कर लिया और अपनी झूठी शान दिखाने के लिए तुम घन घमंड में गुजर रहे हो। ये तो अच्छा हुआ कि तुम यहां पर पूजन करने आ गए पूर्णिमा को, बट तुम्हारे सारे पत्रकार जिनकी उल्टी बुद्धि हमने कर रखी है और तुम जय जयकार में डूबे हुए हो, छोड़ो पत्रकारों को और छोड़ो जय संदेश, विजय होएगी राम की, लंका होए कलेश। तो लंका में तो कलेश होगा, ये सत्यनारायण की वाणी बोल रही है। रावण तुम किस होश में हो, लेकिन भगवान के दर्शन करने आ गए हो तो ज्यादा क्लेश नहीं होगा, तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तो जीवन मुक्ति देंगे राम जी और वही देते सब ताय, 3 जन्म में जीवन मुक्त हो, बोले राम रघुराय। भगवान शंकर की निर्देश में भगवान राम ने आशीर्वाद दिया रावण को कि तुम पूजा करने आए हो, पंडित हो, और हम विप्र प्रिय से ब्राह्मण, हमें ब्राह्मण बड़े प्रिय हैं, हम क्षत्रिय वंश में हैं, तो जाओ तुम्हें मुक्ति मिलेगी, वापस द्वारपाल बनना, हमारा चौकीदार बनना, तुम्हारा सारे अपकर्म को हम क्षमा कर दें। क्योंकि शुभ समय शुभ घड़ी बेल पड़ गई और कार्तिक पूर्णिमा, रामेश्वर की स्थापना है इसलिए बढ़ गई गरिमा। जाओ रावण पंडित हो, गुण मंडित हो तुम, फिर थोड़ा सा खंडित हो, घर घन घमंड छोड़ोगे तुम तो, द्वारपाल विष्णु के हो। वापस जय और विजय कुंभकर्ण रावण तुम दोनों चौकीदार, पहुंच जाना बैकुंठ के और सरे रूप दरबार। खड़े रहना, तुमने गलती की, सनक सनंदन रोक दिया और अंदर आए न पाए, श्राप मिला था इस कारण तुम चौकीदार बनाए। पर तुमने तो लक्ष्मी को ही और त्रेतायुग में लूट लिया, कैसे चौकीदार हो तुम, अरे मां लक्ष्मी को लूट लिया। तो लक्ष्मी लूटने का परिणाम अरे पड़ेगा तुमको भारी, अरे नारी पर कोई इच्छा रखी तो नारी पूजे अब सारी। तो कोई सा भी युग हो ये तो कली युग जान, यहां तो नारी पूजेगी और रावण का अपमान, तो रावण तुम्हारा भारी अपमान होगा। जाओ। मुंह लटका कर रावण चला लंक की ओर, हार का मुख अब देखूंगा और लंका राम का शोर। विभीषण भी राम राम कर रहा था, हनुमान जी भी लंका में राम राम करते हुए आ गए, सीता राम राम कर रही थी। तो जति सती जब बोले रामा, तो महापाप का फिर क्या कामा। हनुमान और सीता ने और विभीषण बोला राम, बस राम बोलते ही लंका का हो गया काम तमाम, लंका गढ़ डह गया। वही समय ये मान, आज है 27 नवंबर, रावण काम तमाम। तो 27 का मतलब क्या होता है? 27 का मतलब 9 होता है और 9 मंगल का अंक है। ये एक पूर्णांक है। मंगल हनुमान जी को कहते हैं, 2 माया और ब्रह्म को कहते हैं। माया और ब्रह्म, माया सीता है, ब्रह्म राम जी हैं, विष्णु हैं। तो लक्ष्मी और विष्णु को 2 कहते हैं। और दोष का चंद्रमा भगवान महादेव के ऊपर शोभायमान रहता है। अर्धनारीश्वर स्वरूप होता है महादेव का। उनके आधे अंग में शक्ति उमा बसी रहती है और आधे अंग में शिव बसे रहते हैं, तो वो भी 2 हैं। भगवान कृष्ण जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्मे, वह भी 2 हैं, क्योंकि राधा उनके अंग में, आधे अंग में शाम, और वृष राशि में जन्मे हैं देखो कृष्ण भगवान। रोहिणी नक्षत्र में जन्मे तो चंद्रमा उच्च का रहता है, तो वह भी 2 है। और हमारा भारत, यह भी 2 है,
क्योंकि यहां आती है भारत माता शक्ति हमारी और उसके पति विष्णु भगवान, तो राम सिया दोनों मिले उसे भारत माता जान। और साथ में सप्त ऋषि आ गए सातों लोग, सत्ते पे सत्ता आएगी नहीं सके कोई रोक। तो 27 पड़ गया नवंबर और देखो डमरू बज गया अंबर, डम डम डमरू कुमारिका क्षेत्र रामेश्वर में शंकर बजाए। अरे विजय राम अब होए तुम्हारी, बोले शंकर शिव मुस्काए। हार जाए लंका में रावण रोक सकेगा उसे कोई ना है, विजय तुम्हारी होए राम जी राम राज अब करो। यहाँ अयोध्या में राम राज करो, रामेश्वर की स्थापना में कोई विघ्न नहीं आया, बस शुभ शगुन भारत हो गया स्थापना रामेश्वर हुई। तब बजरंग बोले भूख लग रही प्रसाद मुझको दो यही, महाराज भूख लग रही है। तो सत्यनारायण का सत्तू एक चिमटी हनुमान को दे दी राम। सत्यनारायण के भोग लग रहा था, कार्तिक पूर्णिमा थी, रामेश्वर की पूजा हो रही थी। भगवान महादेव को लड्डू चूरमा पसंद है तो उसका बूरा बनाया कि सत्यनारायण भगवान का कदली खंभ और सत्यनारायण का प्रसाद पंचामृत नारद जी लेकर के आए थे। एक चिमटी भर दी हनुमान को, हनुमान मुस्काए, 1.25 मण का भोग लगे राम मेरे, इससे क्या होगा। तब हंसने लगे भगवान भोलेनाथ, आशापाला अन्नपूर्णा बुलवाई। अरे बेटा अंजना के लाल हो तुम और मेरा रूप एकादश पाई, तुम मेरा ही तो रूप हो। ले प्रसाद सत्यनारायण का और भोगो सारे भोग, ऐसा भोग मिला है तुमको अजर अमर संजोग। ये तो राम जी ने दिया है तुम्हें, अभी सीता जी जब लंका में जाओगे तब वो देगी, अष्ट सिद्धि और नवनिधि मिलेगी तुम्हें। तो जैसे ही राम नाम का हुआ जयकारा, पेट भरा बजरंग का सारा, चमत्कार हो गया। डकार आने लगी हनुमान जी को, का क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। एक चिमटी भोग तमाम, राम नाम एक चिमटी भर लो, ये कार्तिक का स्नान। तब भगवान शंकर ने कहा कार्तिक स्नान है, अष्ट सिद्धि और नवनिधियां खड़ी हुई है, गणेश खड़ा हुआ है, कार्तिक में मेरा पुत्र कार्तिक खड़ा हुआ है, 33 करोड़ देवता खड़े हुए हैं, पूरी वानर सेना खड़ी हुई है। तो ऐसी कौन सी शक्ति है जो राम नहीं दे सकते। एक कंकड़ से राज तिलक करेंगे रामचंद्र भगवान, तो एक अभागा लात खा के विभीषण आवेगा, वो बने लंका सम्राट। एक चिमटी भर मिट्टी से, इसी सागर की मिट्टी से जब राम जी विभीषण का राज तिलक करेंगे, जो करने वाले हैं, हो जाएगा अगन मास में तिलक। तुला राशि पे राज तिलक होगा, वहां पर वृष राशि पर हुआ था, विभीषण की वृष राशि थी, कलयुग में तुला राशि के होगा। तो एक चिमटी भर मिट्टी लगाकर बना दिया सम्राट, यहां भी तुला राशि जिसकी होगी उसके उड़ेंगे ठाट। तो चिमटी भर जिसने खाई लात यहां पर, ये कलयुग की बात, भारी अपमान हुआ दरबार में, वही विजय होई जात। उसकी विजय होगी जिसका अपमान हुआ था कलयुग में, जिसको लात मारकर राजमहल से बाहर निकाल दिया गया था, वह विजेता बनेगा। और ये चिमटी भर मिट्टी की करामात, ये कुमारी का क्षेत्र, ये रामेश्वर की मिट्टी है, चंदन इसमें देश। तो हनुमान को पता लग गया, हट गई भूख तमाम, और विभीषण राजा बन गए, और लंका हुई घमशान, लंका हुई शमशान सभी, और आग लगा दी हनुमान, और कूदे बजरंग बली राम नाम से। तो अष्ट सिद्धि वरदान, अष्ट सिद्धि और नवनिधि का वरदान लंका में
सीता जी ने हनुमान जी को दिया। और सत्तू सीता का ही रूप है, सत्य का रूप है। तो एक चिमटी भर, इसलिए कुमारिका क्षेत्र में आज कार्तिक पूर्णिमा है, सत्यनारायण की पूर्णिमा है। सभी भारतवर्षी जो 1.25 अरब लोग हैं, वानर सेना जिनको हम कहेंगे पूरे भारतीय, हनुमान जी का ही स्वरूप है। इसलिए सबको एक चिमटी भर भगवान सत्यनारायण का प्रसाद खा के राम नाम लेना चाहिए। वो राम का स्नान आपके सभी पापों को समाप्त कर देगा और आपको चक्रवर्ती सम्राट बना देगा। जो जिसकी इच्छा हो वैसा मिले वरदान। शुभ इच्छा से स्नान करो तो हो जावे कल्याण। यही कार्तिक पूर्णिमा घन घमंड अपमान, और जो भी कलयुग में आज से घमंड करेगा मिट जाए नाम निशान, नाम निशान ही मिट जाएगा उस रावण का जो घन घमंड में डूब रहे होंगे विश्व में कहीं भी हो, और जो राम नाम के उच्चट प्रसादी ले रहे होंगे। सत्तू, सत्यनारायण का प्रसाद सत्तू है, पंजीरी कहते हैं उसे। तो एक चिमटी ही लीजिए और ले ओ राम का नाम, तो कल्याण होएगा भारत का। और भारत के राम भगवान, राम राज होगा भारत में, नारी शक्ति पुजाएगी। और जिसका अपमान हुआ कलयुग में वह सत्ता उसे मिल जाएगी, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। और कृपा करी रे भगवान, जिसका होता अपमान उसका होए सम्मान। तो जिसका अपमान हुआ उसका सम्मान होगा, और जिसका सम्मान हो रहा है उसका अपमान होगा। ये कार्तिक पूर्णिमा का फल है, राम की कृपा है जो भारत को मिली। वरदान मिल गया भारत को, भगवान मिल गया भारत को, और शक्ति मिल गई भारत को। स्नान हुआ तो सेतु बंधा। तो रामेश्वर पर सत्य का सेतु, सत्य के सेतु, उसी सत्तू से सेतु बना। उसी सत्तू को हनुमान जी ने ग्रहण किया। उसी सत्तू, मिट्टी के राज तिलक से विभीषण लंका का सम्राट बना। तो ये सत्तू वाणी है, सत्यवाणी है। और अब सत्य ही भारत में चलेगा, सत्य का नाम निशान, और उल्टे पत्रकार डूब जाएंगे। जो नारद विद्या करे उल्टा चले गए चाल, उनका रावण जैसा भैया कलयुग में है काल। तो डरते रहना नारद विद्या चले चले विशाल, बड़ी हंसी होगी भैया जैसे नारद हंसी तया। नारद जी को जब मोह हुआ था, जब बंदर का मुंह लगा गया था उनके अंदर, तो उनकी भी हंसी हुई थी। तो वैसा का वैसी हंसी पत्रकारों की कलयुग में होगी, इसे कोई रोक नहीं सकेगा। क्योंकि उल्टा नाम जपत जग जाना, जय जयकार करे सब माना। तो उल्टी चाल चल रहे, तो उल्टा उल्टी उलट है, उलट पुलट गति जान, सब कुछ उल्टा होएगा, मिट जाएगी सब शान। तो भैया उल्टी शान होने वाली है। नारद जी ने कहा मेरी भी हुई थी, लेकिन फिर मेरा मोह भंग हो गया, मैंने शिव सतनाम का जाप किया और उसके बाद रामावतार हुआ। तो इस यहां भी अब उल्टी विद्या से उनका अपमान होगा, और उसके बाद फिर राम राज्य की स्थापना कलयुग में भारत में कलंक के अवतार करेंगे। तो ये कुमारिका क्षेत्र पूजन का और छोटा सा स्नान, राम नाम स्नान था, दिया सत्य का ज्ञान, सत्य का सत्तू, सत्य पंचामृत, सत्य पंच तत्व शरीर, ये सब नश्वर जानिए, सत्य राम रघुवीर। राम नाम जपते रहो भारत का कल्याण, घन घमंड को छोड़कर जपो राम का नाम। ये प्रसंग जो भी सुने कृपा राम की हो, राम कृपा से कलयुग में भी भारत में राम राज अब हो। रावण राज हटने वाला है, होगा राम का राज। दीप दिवाली मने अवध में, और चक्रवर्ती सम्राट, राम चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे भारत में। कलंकेश्वर नाम होगा उनका, अयोध्याधिपति होंगे और पूरे संसार में भारत का नाम रोशन कर देंगे। सत्य का प्रकाश होगा, सत्य की शक्तियां और 33 करोड़ देवताओं का प्रागट्य होकर के कार्तिक पूर्णिमा का ये महापर्व सोमवार को अमृत जैसा हो, शुभ हो, मंगल देने वाला हो, भारत की सेना को बल देने वाला हो, और भारत के किसानों को आशा पाला अन्नपूर्णा और अन्न धन के भंडार भर के, गरीबी को हटा करके, सत्य का प्रकाश करके सबको धनवान बनाने वाला हो,
बेरोजगारी को हटाने वाला हो, आतंकवाद और हिंसा का पतन करने वाला हो और भगवान राम का जयकारा लगाने वाला हो। ये शुभ पर्व शुभ प्रारंभ होता है। बोलो जय श्री राम। बोलो कल की भगवान की, बोलो आज की आनंद की जय। बोलो रामेश्वर महादेव भोलेनाथ की, श्वेत बंद रामेश्वर भगवान की जय। बोलो राम दरबार की जय। बोलो शिव दरबार की जय। बोलो कुमारिका क्षेत्र कोणेश्वर महादेव की जय। बोलो मारकंड भगवान की जय। बोलो जामवंत भगवान की जय। बोलो भारत माता की जय।